अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोज़ फौरी तौर पर आपको मिल सकें। सऊदी अरब के महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गैर यकीनी सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है कि बुध से इतवार तक बहुत सारे रीजन्स में गरज चमक के साथ बारिश होगी। तेज़ हवा और गर्द गुबार के तूफान का खदशा है। मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा रीजन समेत जजान, असीर, बहा के इलाके, साहिली इलाकों में एक हफ्ते तक बारिश और मौसम गर्द आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात ने सांस के मरीजों को मशवरा दिया है कि वो गर्द गुबार के तूफान के वक्त घरों तक महदूद रहें। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि रियाद, तबूक, अल जौफ, शमाली हदूदी इलाके, हाइल और कसीम में दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्का है। मदीना मुनव्वरा में महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी किया है कि शाम से लेकर फजर तक रीजन में धुंध छाई रहेगी। हाईवे पर सफर करने वाले एहतियात करें। इसी तरह से ताइफ और अबा में भी मूसलाधार बारिश के साथ ओले पड़ेंगे, जबकि मक्कातुल मुकर्रमा शहर में गुज़िश्ता कई रोज से बारिश का सिलसिला जारी है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि सऊदी अरब में ख़ास तौर पर गैर मुल्की अफराद जो लॉन्ग ड्राइव पर अपने काम के सिलसिले में जाते हैं, बहुत एहतियात करें और अपनी जो भी कोई प्लानिंग है वो मौसम की बदलती हुई सूरत हाल को देखते हुए करें। सऊदी अरब के महकमे तजारत और ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि ममलिकत में 50 साल से ज़ायद पुरानी किसी भी किस्म की कोई गाड़ी अब यहाँ इस्तेमाल नहीं होगी। ये तमाम की तमाम गाड़ियाँ नाकारा हैं और इन्हें किसी भी सूरत में किसी भी पर्पज़ से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये एक अहम खबर थी क्योंकि बहुत सारे अफराद अभी भी पुरानी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स या दीगर जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करते हैं या इन्हें मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम गाड़ियों पर अब बाकायदा पाबंदी लगा दी गई है। जद्दा से खबर आई है कि पुलिस ने 3 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह को गिरफ्तार किया है जो कि मुख्तलिफ गाड़ियों से जब मुख्तलिफ अफराद शॉपिंग करके आते थे तो उनसे सामान छीन लेता था, उनसे नकदी छीन कर, मोबाइल छीन कर लेके जाता था। बहुत सारे अफराद की इस बारे में कंप्लेन थी। पुलिस ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे रखी थीं जिन्हें तमाम सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस बेहतरीन कारकर्दगी को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है क्योंकि सऊदी अरब की जो पुलिस है वो बेहतरीन तरीके से ऐसे अफराद तक जल्दी ही पहुंच जाती है। 24 से 36 घंटे, ये बहुत ज़्यादा वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, 12 से 24 घंटे में मुख्तलिफ जो मुजरिम हैं उन तक रसाई हासिल हो जाती है। इसी वजह से ममलिकत में दुनिया के बेहतरीन ममालिक की तरह अमन व अमान कायम है। सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी, जिसे समा कहा जाता है, ममलिकत में मौजूद गैर मुल्कियों के बच्चों को बैंक अकाउंट खोलने की बाकायदा इजाज़त जारी कर दी गई है। इस सिलसिले में ममलिकत में प्राइवेट बैंकों को मॉनिटरिंग अथॉरिटी की जानिब से सर्कुलर जारी कर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब में ऐसे तमाम अफराद जो कि अकामा होल्डर हैं और इनके जो बच्चे हैं वो बाकायदा अब बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। बच्चों का बैंक अकाउंट मशरूत तौर पर खोला जाएगा जिसकी बाकायदा निगरानी भी की जाएगी। इससे पहले गैर मुल्कियों के बच्चों को जिनके अकामा यानी मुराफिकीन डिपेंडेंट के होते थे, इन पर वाज़ेह तौर पर दर्ज होता था कि ये अफराद ना ही कोई काम कर सकते हैं जिसमें सैलरी मिलती हो और बगैर सैलरी वाला भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे गैर मुल्की जिनके बच्चों के अकामे डिपेंडेंट के होते हैं, इन्हें बैंक अकाउंट खोलने की इजाज़त नहीं थी। बैंक अकाउंट खोलने के लिए मुलाजमत का लेटर यानी कि किसी भी कंपनी का लेटर लाजमी दरकार होता था। सऊदी हुकूमत ने ऐसे अकाउंट जिनमें रकम बच्चों के वालिदैन के जरिए मुंतकिल होती है, इनका बाकायदा हिसाब रखा जाएगा। इन अकाउंट में गैर मारूफ जरिए से आने वाली रकम की भी तफसीलात इदारे को मुतला करना होगा। लिहाजा सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने 15 बरस से ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए सरपरस्त की इजाज़त से NOC बैंक में जमा कराना लाजमी करार दिया है, जबकि इन्हें चेक के लिए 18 साल की उम्र लाजमी करनी होगी। इसके बाद ही इन्हें ये चेक जारी किए जाएंगे। सऊदी हुकूमत का ये इकदाम काफ़ी गैर मुल्कियों के लिए खुशाइंदा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने स्टडी के सिलसिले में कुछ उसमें पेमेंट रखना चाहते हैं जिससे वालिदैन को काफ़ी आसानी होगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से एक अहम एलामिया जारी हुआ है कि इंसानी बुनियादों पर 50,000 अफराद को शहरियत, जबकि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 8 लाख अफराद के अकामे जारी किए गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने ये बात UN रिफ्यूजी कमीशन के तहत जिनेवा में मुनक्कद होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में कही है।
سعودی عرب کی نمائندگی کرتے ہوئے سعودی انسانی حقوق کمیشن کی نائب سربراہ عبدالعزیز بن عبداللہ الخیال نے کہا کہ مملکت کے قوانین میں انسانی حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں نامعلوم والدین سے پیدا ہونے والے بچوں کو فوری طور پر شہریت دی جاتی ہے، اس کی سرکاری نگرانی میں پرورش اور تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب کا دستور قرآن و سنت کے مطابق ہے، جس نے انسانوں کے ساتھ مساوانہ رویہ برتنے کا حکم دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب انسانی بنیادوں پر دنیا بھر کے تنگ دست اور نادار لوگوں کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انسانی بنیاد پر سعودی حکومت دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جہاں پر غیر ملکی افراد سب سے زیادہ روزگار کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سعودی عرب کی کل آبادی جو سعودی افراد پر مشتمل ہے وہ تقریباً 3.5 کروڑ کے قریب ہے، جبکہ 1.25 کروڑ سے زائد غیر ملکی افراد یہاں روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب نے دنیا بھر میں نقل مکانی پر مجبور ہونے والے افراد کو اب تک $18 بلین دیے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ دیگر امداد اس کے علاوہ ہے۔